नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार चौबे आप लोग के समक्ष आज बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा पे चर्चा करेंगे। चूंकि बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा पहले चरण का परिणाम जारी कर दिया गया है, जो बीपीएससी द्वारा ली गई थी। उसमें काफ़ी परीक्षार्थी चयनित भी हुए हैं और काफ़ी परीक्षार्थियों की उम्मीदें टूट भी गई हैं। बहुत लोग फेल भी हुए हैं। तो जो चयनित हुए हैं उनके चेहरे खुशी से खिले हुए हैं, और जो चयनित नहीं हुए, किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, तैयारी ठीक ना हो या अन्य कोई भी कारण हो सकती है, तो वैसे कर्मचारियों के चेहरे पे काफ़ी मायूसी है जिनका चयन नहीं हुआ है। फिर भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अभी जीवन लंबा है। और फिर तुरंत प्रथम चरण की बहाली जो बीपीएससी द्वारा ली गई थी वो 1,70,000 शिक्षकों के लिए थी। अब सेकेंड चरण में जो भर्ती होगी वो 1,10,000 शिक्षकों, ये जो 6 to 12, इसमें 1 से 5 वाले नहीं हैं। प्रथम चरण में 1 से 5 वाले भी थे, 6 to 8 नहीं थे। तो खुशी की बात यह है कि प्रथम चरण में इस तरह के अभ्यर्थियों का आरोप था या अभ्यर्थियों द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण की परीक्षा में बीपीएससी द्वारा काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे गए थे, जो एक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वाजिब नहीं थे, क्योंकि जिस कैटेगरी के प्रश्न पूछे गए थे वो गजेटेड ऑफिसर के लिए उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना था। फिर भी प्रश्न तो थे अच्छे, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी पेपर देखा था। प्रश्न पत्र में दम था। लेकिन इस बार जो है शिक्षा विभाग और लोक सेवा आयोग बैठकर मंथन किया है और इस बार की परीक्षा में ऐसा निर्णय लिया गया है कि प्रश्न जो है वो ठीक ठाक रहेंगे, अभ्यर्थियों के अनुरूप रहेंगे और इस भर्ती के अनुरूप रहेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग बीपीएससी के साथ बैठकर मंथन कर चुका है, इस पे राय भी बन चुकी है। तो ऐसी उम्मीद है कि इस बार की परीक्षा जो बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए ली जाएगी उसमें प्रश्न ठीक रहेंगे, उतना कठिन नहीं रहेंगे जितना पहले चरण में थे। और एक और था कारण कि ऐसा करने का, चूंकि कठिन प्रश्न आने से कई जो है सब्जेक्ट में अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी कट ऑफ कम करना पड़ा। वैसे बीपीएससी द्वारा यह जारी किया गया था कि 40 उत्तीर्णता के लिए, ये परीक्षा पास करने के लिए जरूरी था कि अभ्यर्थियों को 40% नंबर लाना जरूरी था, यानी 48 नंबर। लेकिन बहुत विषयों में देखने को मिला कि 40% से भी कट ऑफ कम करना पड़ा, नहीं तो पता चलता कि उनमें सब रिक्ति रह जाती, उसमें कोई अभ्यर्थी ही नहीं मिलता, किसी का चयन ही नहीं होता। कुछ विषय तो ऐसे थे जिसपे 39 जनरल सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ मार्क्स 39 रखा गया। उसमें हिंदी भी था, पोल साइंस भी था। तो ऐसी नौबत आ गई थी, 11वीं 12वीं की बात कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों शिक्षा विभाग और लोक सेवा आयोग बैठकर मंथन कराया कि ऐसी स्थिति पुनः दोबारा न पैदा हो, इसलिए प्रश्न का जो लेवल उसको थोड़ा सामान्य बनाया जाएगा, ताकि जो शिक्षक की परीक्षा है और शिक्षक की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं उन प्रश्नों को आसानी से हल करें और उनको समझ में आ सके। तो ये हुई बात। वैसे सेकंड चरण के लिए आयोग द्वारा जो है फॉर्म भरने की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है और परीक्षा की संभावित तिथि भी जारी कर दी गई है। फॉर्म भरने के लिए जो है लोक सेवा आयोग द्वारा 3
से 14 नवंबर तक समय रखा गया है। 3 नवंबर को विज्ञापन जो है निकलेगा और 14 नवंबर तक अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा अभी लोक सेवा आयोग द्वारा जो है जारी किया गया है। और संभावित तिथि है कि लोक सेवा आयोग ऐसा चाह रहा है कि 7 से 12 दिसंबर के बीच वो परीक्षा ले लें। इसके पीछे भी एक कारण है कि क्योंकि अब अप्रैल मई में जो है 2024 में चुनाव भी होने वाला है लोकसभा का, तो ऐसे में कब जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी और शिक्षक बहाली फंस जाएगी। तो इसलिए जो है वो आयोग भी चाह रहा है, सरकार का भी ऐसा निर्देश है कि उसको उस काम में तेजी लाकर इससे जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि जो है शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए समय पर। एक बात और है कि बहुत से अभ्यर्थियों का कहना था कि मैंने तो पढ़ा था, मैंने तैयारी की थी और होना चाहिए था। तो एक बात आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा 1 महीना 1.5 महीना पढ़ लेने से, और ये जो मार्केट में जो किताबें आती है पतली पतली, लो इतिहास की पढ़ लो, लो भूगोल की पढ़ लो, इस पढ़ने से जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं नहीं निकलती है। इसके लिए बेसिक अध्ययन जरूरी होता है। इसके लिए कम से कम आप 3 से 4 महीना 6 महीना तक आपका जो है तैयारी होनी चाहिए, और पूरे बेसिक कंसेप्ट से लेकर। तो अगर आपकी तैयारी प्रथम चरण में जिनका नहीं हुआ है, तैयारी तो है ही, थोड़ा सा और जोर लगा देना है, समय को बर्बाद नहीं करना है, और समय काफी बहुमूल्य है, इसलिए जी जान से अभी से लग जाना है कि दूसरे चरण की परीक्षा हमको हर हाल में पास करनी है, हमको शिक्षक बन जाना है। इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ, साहस के साथ, उत्साह के साथ और लगन से जुट जाइए। अभ्यर्थियों के लिए हमारे तरफ से उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी जो है वो पिछले परीक्षा में चयन से वंचित रह रहे हैं, उनको ईश्वर इस बार जो है वह सफल करा दें, ताकि जो है वो भी एक शिक्षक बनकर समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दें। और जो चयनित हो गए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी ये कहिए कि एक संदेश है। देखो, नौकरी पा लेना उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं है जितना कि नौकरी में आ जाने के बाद अपने आप को उस पद के अनुरूप प्रतिष्ठित कर देना है, साबित करना है अपने आप को। आप शिक्षक बनते हो तो एक शिक्षक, बतौर शिक्षक अपने आप को साबित करना, ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो उम्मीद है कि आप जो है जितने सफल लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और कामना करते हैं कि आप एक अच्छे शिक्षक होकर समाज, राष्ट्र, अपने राज्य के नवनिर्माण में अहम भूमिका अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जो है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।